जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी हैं, उनको मौलानाओं के चीफ हैं, उन्होंने राष्ट्रपति बोला है, तो इसमें क्या आपका क्या कहना है? नहीं कह रहे हैं राष्ट्रपति उनको नहीं बोला जा सकता। वो तो जिस कानूनी एतबार से राष्ट्रपति आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी को जो मौलानाओं के चीफ है, उन्होंने उनको राष्ट्रपिता बोला है कि हमारे राष्ट्रपिता, तो इसमें आपका क्या कहना है? मेरा ख्याल ये कि उन्हें ये लफ्ज़ उनके लिए नहीं बोलना चाहिए था। भाई ये तो यानी उन्हें अपने आप को एहसास कमतरी में मुब्तला हो रहे हैं, तो वो या उनके डर की वजह से या उनकी क्या बात है खौफजदा होकर ये लफ्ज़ बोला है। नहीं, उनको ऐसा लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए। वो भी एक इंसान है मोहन भागवत जी, वो एक पार्टी के एक संचालक हैं, पर वो अपनी जगह है, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं। हम ये थोड़ी कि उनकी इज़्ज़त नहीं करते, इज़्ज़त नहीं करते हैं, लेकिन उनकी इज़्ज़त के लिए कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए कि जो उनके लिए इस्तेमाल नहीं होता। पीएफआई पर आपने कल एक बयान दिया था, आज देखा गया कि कुछ क्षेत्रों में वो धरना प्रदर्शन आगजनी वगैरह कर रहे हैं, तो क्या कहना है? तो वही वो तो उनकी पार्टी का मामला, किसी भी पार्टी का कोई मसला होता है तो धरना प्रदर्शन करते ही, बाद में अगर उनके साथ कोई ज़्यादती होती है तो फिर उनके पास इलाज ही क्या भाई, एजिटेशन करना, धरना प्रदर्शन करना, यही होता है। तो अगर उन्होंने ये किया है तो ये तो उनका हक है, राइट है। अच्छा, कल आपने कहा था कि एक दल है, ये चंदा करके अपना दल बनाए हुए हैं, तो क्या इस तरह से सोबत जैसे और पार्टियां हैं हिंदुस्तान में, बहुत सी बातें, कुछ मजहबी हैं, कुछ सियासी हैं, कुछ वैसी हैं, तो इसी तरीके से ये जो पार्टी है, ये पॉपुलर ऑफ इंडिया क्या कहलाती है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है इसका नाम, पीएफआई। तो ये भी अपनी एक पार्टी है, इनका एक मिशन है। बहरहाल इनका मिशन कोई गवर्नमेंट के हिंदुस्तान के मिशन के ख़िलाफ़ तो है नहीं। बहरहाल वो भी पावर में अपने कुछ मसाइल हैं, उनको मसाइल को रखकर उनको मनवाना चाहते हैं कि मुसलमानों के साथ जो जुल्म और ज़्यादती हो रहा है, तो उनको उनके लिए वो रास्ता तलाश कर रहे हैं। तो अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो उनको गद्दार क्यों समझा जा रहा है? उनको जैसे और पार्टियां चल रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के एतबार से अगर ये पार्टी भी अपना काम कर सकती है तो उसको काम करने दें, और कानून के ख़िलाफ़ कोई बगावत का कोई मामला हो तो उसको देखें। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके उसमें कोई बगावत तो नहीं है, बल्कि ये है कि अपनी कुछ चीज़ों को मनवाना चाहते हैं, जो उनके साथ, जो मुसलमानों के साथ जुल्म ज़्यादती हो रही है, वो अपने तौर पर बदल करने के लिए तैयार है उनकी। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे संभल की सीट पर वो शायद किसी, हो सकता है किसी अपोजिशन वाले ने की बात कह दी हो या कुछ कही हो, तो किस जहन से कही मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार शायद उनकी शायद ख्वाहिश ये नहीं होगी कि मैं संभल से रहूँ। तो उनके साथ जुल्म हो रहा देश के अंदर। अब ये सरकार क्या कर रही है? ये तो सरकार के सामने हालात मौजूद हैं कि इस वक्त मुल्क में बहुत बड़ा परेशानी है, भूखमरी है, महंगाई है, लोग यानी नौजवान जितने भी पढ़े लिखे हैं वो सब सड़कों पर टहल रहे हैं, तो नौकरी नहीं, कुछ नहीं, तो इसकी तो उन्हें फिक्र नहीं है। ये तो यहाँ तक के बलात्कार होता है, मॉब लिंचिंग होता है, और बहुत सी बहरहाल जो बुराइयां हैं जो समाज के अंदर हैं, उनकी इस तरफ कोई तवज्जो नहीं है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की यानी फेल्यूर की निशानी है, गवर्नमेंट की फेल्यूर की निशानी है कि गवर्नमेंट ये सही तरीके से जब नहीं चला पा रहे तो इन्हें छोड़ देना चाहिए, इस्तीफ़ा देना चाहिए। हम तो कहते हैं लड़ने से पहले इस्तीफ़ा दे दें। अगर इनके बस की नहीं है गवर्नमेंट चलाना तो ये इस्तीफ़ा दे दें। लेकिन इनके भाई खुसूसन हमारे देश की माँ बहन हैं, औरतें, हमारी बेटियाँ, किसी भी कौम बिरादरी की हैं, वो हमारी बेटियाँ हैं, हमारी माँ बहनें हैं, हमारी इज्जत है वो,
किसी की भी सही हो, लेकिन उसके उनका तो इंतज़ाम ख़ास तौर से पहले होना चाहिए। और ये अगर जहाँ हो रहा है तो गवर्नमेंट को इस पर पूरी नज़र रखनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट इस पर कोई नज़र नहीं रखती। शाह जी का एक बयान आया है नीतीश कुमार को लेकर कि लालू जी ध्यान रखें, नीतीश कुमार कभी भी कांग्रेस की गोद में बैठ जाएंगे। देखिए, जहाँ तक लालू जी का ताल्लुक है, बहुत तजुर्बेकार, बहुत पुराने आदमी हैं, हमारे दोस्त हैं बहुत पुराने, जी हाँ, साथी हैं हमारे। हाँ, तो वो इतने सस्ते नहीं हैं और वो जानकार भी हैं, और उनके ताल्लुकात जो उस वक्त हुए हैं उनसे नतीज जी से, तो ये मामूली ताल्लुकात नहीं है। न नतीज धोखा देंगे न वो धोखा देंगे, एक ही जगह रहेंगे। अब सवाल ये कि इस सन 24 की लड़ाई में भाई आपस में पार्टियों में समझौता हो सकता है, तो उस समझौते में बहरहाल ये और वो तो एक जगह आ ही चुके हैं, तो ये मैं समझता हूँ समझौते में तो कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, लेकिन वैसे कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। सीट मैं फिर कहाँ से लड़ूंगा भाई? आदमी अपनी कोई सीट, पूरी ज़िंदगी हो गई मैंने संभल की सीट बनाई है और मैंने सेवा की है, वैसे कोई पैसों से नहीं खरीदा लोगों को या कोई ताकत से नहीं मनवाया अपने आप को, बल्कि मैंने खिदमत करके, मेहनत करके, कोशिश करके, बग़ैर रिश्वत लिए, बग़ैर पैसा लिए लोगों की फ्री सेवा की है। तो वो मुझसे, मेरी पार्टी के नहीं, समाजवादी के नहीं, बल्कि दूसरी पार्टियों के लोग भी वो इस बात से मेरी बहरहाल खुश हैं, मुतासिर हैं, तो मुझे वोट देते हैं। जी हाँ, तो ये कहना कि अब वो नीतीश वहाँ के चीफ मिनिस्टर भी हैं बिहार के, लेकिन वहाँ से क्यों नहीं लड़ना चाहते? वो यहाँ संभल पर ही उनकी निगाह क्यों जा रही है? तो मैं क्या अपनी सीट छोड़कर दूसरी जगह जा रहा हूँ, तो इससे तो कमज़ोरी का इजहार हो रहा। वो यहाँ को क्यों आ रहे हैं? उनको वहीं लड़ाए जाएंगे, हम लड़ाएंगे। हमारे वो भी नेता हैं, मेरे साथ हाउस में भी रहे, वो मिनिस्टर भी रहे, वैसे MP भी रहे मेरे साथ, नीतीश कुमार जी। तो मैं ये नहीं, वो हमारे दोस्त हैं, हमारे साथी हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, हम चाहते हैं कि वो आगे बढ़ें, लेकिन ये कि मेरी सीट पर का सवाल आएगा तो बहरहाल मैं संभल से मैं खुद लड़ूंगा इंशाअल्लाह। अब ऐसे कोई भी आदमी, बहरहाल वो कोई सीट अपनी बनाता है, मेरी सीट बनी बनाई है जी, तो मैं अब इसी को तो प्रेफरेंस दूंगा। मैं दूसरी जगह लोगों के मैं जाके वहाँ से बिहार से लड़ूंगा, मैं कलकत्ता से लड़ूंगा, मैं या फला जगह से लड़ूंगा, तो ये तो ठीक नहीं। अच्छा, देखा जा रहा है जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, गठबंधन हुआ है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस बात को लेकर संभल सीट का जिक्र कहीं आया हो। मैं नहीं कह सकता, पता नहीं जिक्र कैसे आया। अगर ये जिक्र आया है तो मैं समझता हूँ कि शायद ये उन्होंने खुद नहीं सोचा होगा। नीतीश कुमार यहाँ से लड़ने की नहीं सोचेंगे, वो मुझे भी जानते हैं, मैं उन्हें जानता हूँ, और हमारा उनका अच्छे ताल्लुकात हैं, हमेशा रहे हैं, हाउस में भी रहे हैं। तो बहरहाल वो यहाँ पर मेरे सीट पर आकर क्यों कब्जा करने की कोशिश करेंगे? उन पर बिहार में बतेरी सीट है, वहाँ से लड़ लेंगे। तो वो बहरहाल हमारे दोस्त हैं कि दोस्ताना फिज़ा में कोई आदमी बात कहे कि साहब मुझे कोई मौका दे दो, वो बात दूसरी होती है। लेकिन ये कि यहाँ से कोई ताकत के ज़रिए ज़बरदस्ती लड़ना चाहेगा, कोई हर आदमी को राइट है, कोई कहीं से भी लड़ सकता है। मैं संभल कर रहने वाला हूँ, पब्लिक मुझसे मोहब्बत करती है, मैं पब्लिक की खिदमत करता हूँ, तो इसलिए और बीजेपी को हराने के लिए सीटों की ज़रूरत होगी, तो एक डिस्प्यूटेड सीट बनाने से तो मामला ख़राब होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।